सर मैं आज बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ दीपा? सर एक स्टूडेंट है जो बहुत बड़ा डेटा ले आया है और मुझे वो ये बोला है कि मैम इस डेटा को एक्सेल में रिपोर्ट बनाकर दे दीजिए मुझे, और वो डेटा जो है वो एक्सेल में आ नहीं सकता है क्योंकि उसकी लिमिट बहुत कम है और डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है बता सकते हैं? अच्छा, ये तो बहुत आसान है। आ जाओ, मैं इसका तुरंत आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर डालो और डेटा को सीधा इंपोर्ट कर लो एसक्यूएल में और रिपोर्ट बन जाएगा फट से। चलिए आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके सर। 2 फाइलें हैं मेरे पास 2-2 MB की और ये बहुत बड़ा डेटा है और इसका मुझे रिपोर्ट बनाना है एक्सेल। मुझे रीजन वाइज रिपोर्ट बनाना है जिसमें हमारा क्वांटिटी रहेगा और नेट अमाउंट रहेगा। ओके, आ जाओ, मैं आपको रिपोर्ट बना करके दिखा देता हूँ कि तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। अगर ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए मेरी प्रीवियस वीडियो को देख करके। इसको ओपन करेंगे और ये कनेक्शन का सर्वर का एक सर्वर से कनेक्ट करने का एक विंडो आएगा जिसमें आपको सर्वर का नाम डालना है, विंडोज ऑथेंटिकेशन रखना है और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को टिक करना है और कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। बन जाएगा। अब इसके डेटाबेस पर जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है। यहाँ नाम लिखना है, मैंने लिख दिया MahiDB और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। मेरा डेटाबेस बन जाएगा। अब इसी डेटाबेस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से जाऊँगा टास्क के अंदर इंपोर्ट फ्लैट फाइल और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से फाइल को ब्राउज करूंगा, जो फाइल मुझे अपलोड करनी है ये वाली। यहाँ पर मैं जो फाइल को अपलोड करनी है, जो फाइल अपलोड करनी है उसको ब्राउज कर लूँगा। तो पहली वाली फाइल को सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर डेटा 1 ओपन कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ अलाउ नल पर टिक किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अभी इन प्रोग्रेस है ये, थोड़ी देर में अभी ये इन प्रोग्रेस है, थोड़ी देर में हमारा यहाँ सक्सेस हो जाएगा। क्लोज कर दूंगा। इसी तरीके की मैं दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर लूंगा, इसी तरीके से दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर लूंगा। पहले यहाँ से कनेक्शन को रिफ्रेश करूंगा, फिर मैं अपना डेटाबेस एक्सपेंड करूंगा, टेबल को एक्सपेंड करूंगा। तो मेरे दोनों टेबल आ गए, कस्टमर डेटा 1 कस्टमर डेटा 2 दोनों फाइलें यहाँ आ गई। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करने के लिए क्वेरी लिख दूंगा, एक टेबल में आ जाएगा, फिर मैं वहां से रिपोर्ट बना लूंगा। तो चलिए पहले न्यू क्वेरी पर क्लिक करता हूँ। क्वेरी हमारी है सेलेक्ट स्टार इनटू कस्टमर ऑल फ्रॉम कस्टमर डेटा 1 यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डेटा 2। कस्टमर डेटा 1 और कस्टमर डेटा 2 का कंबाइन करके कस्टमर ऑल टेबल बना देगा। सेलेक्ट करके इस क्वेरी को रन कर देंगे तो एक टेबल हमारा बन जाएगा कि 19,20,000 का हमारा ये डेटा ऐड हो गया। एक इस टेबल का डेटा देखने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिख दूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑल और इसको सेलेक्ट करके F5 दबा दूंगा तो ये मेरा रन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रीजन वाइज रिपोर्ट बनाना है। ये रीजन है मेरा, रीजन वाइज रिपोर्ट बनाना। चलिए रिपोर्ट बना करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक नई क्वेरी लिख दूंगा, नई क्वेरी लिख दिया, सेलेक्ट रीजन सम क्वांटिटी सम नेट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर ऑल ग्रुप बाय रीजन। रीजन के हिसाब से ग्रुप करके हमें टोटल क्वांटिटी टोटल नेट अमाउंट दे देगा। सेलेक्ट करके इसको रन कर दूंगा, ये आ गया हमारा रिपोर्ट, ये आ गया। तो रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट का इस तरीके से हमारा रिपोर्ट बन जाएगा।